दोस्तों, एक नींबू और एक सुई से आप अपने शत्रु को सड़ा सकते हो। आप अपने शत्रु को गला सकते हो। जैसे जैसे नींबू सड़ेगा वैसे वैसे आपका शत्रु भी सड़ना शुरू हो जाएगा। तो दोस्तों, ये उपाय बड़ा जबरदस्त और बड़ा शानदार है। इसलिए दोस्तों, इस उपाय को बड़ा ही ध्यान से आप सुनिएगा और इतना जबरदस्त उपाय है। यदि आप बहुत ज्यादा परेशान हो चुके हो अब शत्रु से और आप उसको समझा रहे हैं फिर भी वह समझ नहीं रहा, यानी कि कई ऐसे शत्रु भी होते हैं जिन्हें हम बहुत समझाएं, प्यार से समझाएं, लेकिन वो समझते नहीं हैं। वो अपनी हरकतों से बाज नहीं आते हैं। वो सोचते हैं कि भैया ये क्या कर लेगा, ये तो ऐसा ही आदमी है और अपन इसको परेशान करते रहो, है ना, और ये परेशानियों से ही घिरा रहेगा। तो यदि इस तरीके से आपका शत्रु ढीठ हो चुका है, सामने वाला शत्रु आपकी बात नहीं सुनता, आपकी बात नहीं मानता और आपके जीवन में जहर घोल रहा है ना, आपके घर वालों को भड़काता है, या फिर हो सकता है आपकी प्रॉपर्टी हथियाना चाहता हो, आपकी महिलाओं पर बुरी नजर डालता हो, आपको जगह जगह परेशान करता हो, बार बार आपको टॉर्चर करता हो, हर बात को लेकर के शत्रु जो है वो सशक्त हो जाता हो, हर बात को लेकर के शत्रु आपके टोचे मारता हो, आपकी मजाक उड़ाता हो, आपको शत्रुओं के सामने नीचा दिखाता हो, या फिर कोई पड़ोसी ऐसा हो जो आपकी बात नहीं मानता हो, आपकी बात नहीं सुनता हो, आज आप आते जाते हैं तो आप पर गाली गलौज करता हो, इस तरह का भी शत्रु होता है। तो दोस्तों, यदि आपके शत्रु भी इस तरीके से आपको परेशान करने में लगे हुए हैं, आपको परेशान करने में शत्रु जुटे हुए हैं, तो दोस्तों यह वाला उपाय निश्चित रूप से आपको करना पड़ेगा। तो इसलिए वीडियो को ध्यान से जरूर देखिएगा। साथ ही में दोस्तों, कमेंट बॉक्स में जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम सरकार जरूर लिखिएगा। साथ ही में हर हर महादेव भी जरूर लिखिएगा। देखिए दोस्तों, अब आपको इसको करने की क्या जरूरत पड़ी, क्यों? ये नींबू वाला उपाय जो है आपको करना है, ठीक है। यदि आपके शत्रु नहीं मान रहे कि भैया आप किया कराएं, वो करवा रहा है, आपके घर वालों को बीमार पटक रहा है, आप खुद भी बीमार हो रहे हो, है ना, इस तरीके से आपके जीवन में हो रहा है, उत्पात वो मचा रहा है, तो दोस्तों इस तरह के उपाय करने से ही अब वो शत्रु जो है वह चुप बैठेगा। क्योंकि दोस्तों, यदि वो शत्रु तांत्रिक विद्या भी करवा रहा है, तांत्रिक उपाय भी करवा रहा है, तो उस उपाय की काट भी इस उपाय में है। क्योंकि ये उपाय ऐसा है कि यदि कोई तांत्रिक विद्या आपके ऊपर करवा देता है तो उसकी तांत्रिक विद्या भी कट जाती है, यानी कि वो तांत्रिक विद्या उल्टी उसके ऊपर चली जाती है। तो इतना जबरदस्त ये उपाय है दोस्तों, आज तक शायद ही किसी ने YouTube पर ये उपाय बताया होगा, इसलिए वीडियो को ध्यान से जरूर देखिएगा। यदि आप भी अपने शत्रुओं से इतना ही परेशान हो चुके हैं कि आप अपनी जिंदगी से ही हाथ धो सकते हैं, अब इस शत्रु के कारण तो दोस्तों आपको खड़े हो जाना चाहिए और ये उपाय जो है आपको बिल्कुल करना चाहिए। क्या? क्योंकि इस उपाय को करने से ही आपके जीवन से शत्रु की शांति हो सकेगी, शत्रु विरोधी आपके शांत हो सकेंगे, ठीक है। तो दोस्तों कैसे करेंगे? सबसे पहले तो आपको मैं दिन बता देता हूं भाई, ये उपाय कब करना है, ठीक है ना। तो लाइक करें वीडियो को और दोस्तों कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखें, जय श्री राम जरूर लिखें, जय बागेश्वर धाम सरकार जरूर लिख दे। आप बागेश्वर धाम सरकार बालाजी की कृपा चाहते हैं, ठीक है। अब देखिए क्या करना कैसे है ना, उपाय के लिए क्या करना पड़ेगा। सबसे पहले तो मैं आपको बता देता हूं दिन। देखिए बुधवार, मंगलवार और गुरुवार, ठीक है, और शनिवार, ये 4 दिन में से कोई एक दिन चुन लीजिए आप, है ना। आपको यदि समझ नहीं आता तो आप कॉपी में लिख लीजिएगा दिन की गुरुजी ने कौन कौन से दिन बताए। कौन कौन से बताए मैंने बताया है मंगलवार, बुधवार, गुरुवार और दोस्तों एक शनिवार या फिर अमावस्या है ना। ये 4-5 दिन है, इनमें से किसी भी दिन को चुन लीजिए। आपको जो सुटेबल लगे, जो आपको लगे कि यार आज मेरी छुट्टी है या फिर आज मैं कर पाऊंगा इस उपाय को। उपाय मिनट का ही है, उपाय तो 10 ही मिनट का है, 10 ही मिनट में उपाय हो जाएगा, है ना। लेकिन फिर भी एक रिलैक्सेशन होता है कि भैया ठीक है आज मैं चैन से बैठ करके आज उपाय करूंगा, ठीक है ना। तो आप रविवार के दिन भी कर सकते हैं इस उपाय को, क्योंकि नींबू का उपाय है ना। अब इसमें लाना क्या क्या है, देखिए उपाय में आपको एक तो लानी है सुई, हाँ एक तो लानी है सुई और एक लाना है नींबू, ठीक है। नींबू कौन सा? नींबू 2 तरह के होते हैं। देखिए एक हरा नींबू होता है, एक पीला नींबू होता है। तो हरे नींबू के टोटके अलग होते हैं, पीले नींबू के टोटके अलग होते हैं। आपको यहां पर पीला नींबू ही लाना पड़ेगा, हरा नींबू यहां पर नहीं चलेगा। तो आप क्या लाएं? पीले कलर का नींबू लाए
जिसे लेमन भी बोला जाता है, ठीक है ना, जिसे क्या बोला जाता है भाई, लेमन भी बोला जाता है। तो आप क्या करें, आप लाएं हर पीले रंग का नींबू, ठीक है, पीले रंग का नींबू लाए और सुई इतनी बड़ी लाएं कि नींबू के आर पार हो जाए, ऐसी सुई आपको लानी है ना। लोग छोटी सुई ले आते हैं, फिर नींबू के आर पार नहीं होती। ऐसे नहीं, थोड़ी बड़ी जैसे 34 इंच की सुई लाएं तो वो नींबू के आसानी से आर पार हो जाएगी, है ना। इस तरह की सुई आपको लानी है, ठीक है। और दोस्तों आपको लेना है काले कलर का मार्कर पेन। अब काले कलर का मार्कर पेन के क्यों लेना है मैं आपको आगे बताऊंगा, लेकिन आपको यह सामग्री इकट्ठी कर लेनी है, ठीक है। अब आपको चुनना है एकांत कमरा अपने घर का, अपने घर में जो भी एकांत कमरा हो जहां आप वो कोई डिस्टर्ब ना करे। आप नीचे हो ऊपर हो वो आपके हिसाब से आपका घर है ना। मैं तो जानता नहीं हूं भाई क्या है, तो आप क्या है अपने हिसाब से वो कमरा ढूंढिए कि एकांत कमरा, हाँ, यहां पर कौन सा रहेगा जिसपे कोई दिक्कत नहीं आए अपन को उपाय करने में। समझ रहे हैं आप। तो जिसमें उपाय करने में दिक्कत नहीं आए ना, वो एकांत कमरा होगा। तो बस उस एकांत कमरे में जाकर के बैठे। आप चाहे टेबल कुर्सी पे बैठे, चाहे आप सोफा सेट पे बैठे, चाहे आप किसी कुर्सी बड़ी कुर्सी पे बैठे हैं, चाहे आप नीचे जमीन पर बैठे, कोई फर्क नहीं पड़ता। बस आपका जो मुख है वो दक्षिण दिशा की तरफ होना चाहिए, यानी कि आपकी जो निगाहें हैं वो दक्षिण दिशा की तरफ होनी चाहिए। इतना आपको करना है, ठीक है ना। इतना फर्क पड़ता है बस, और कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है भाई। अभी आपने कर लिया है ना। अब क्या करना है, आप अंदर से बूंदी लगा दें, यानी कमरा बंद कर ले, क्योंकि 15 मिनट उपाय में लगेंगे। अब 15 मिनट उपाय में लगेंगे। इस बीच यदि कोई घर वाला कोई आ गया, मान लीजिए कोई घर में है और कोई सदस्य, यह है कोई आ गया आपके फैमिली मेंबर, और वो आपसे बोलते हैं अरे भाई ये क्या कर रहे हो, वो क्या कर रहे हो, तो आपका उपाय बिल्कुल खत्म हो जाएगा। फिर उपाय नहीं होगा, टोटका खत्म हो जाएगा ना। तो आपको क्या करना है, बिल्कुल एकांत में रहना है और कोई आपसे पूछ नहीं ले, कुछ ऐसा आपको सोचना है। अब उपाय करने का समय समय है दोस्तों। सुबह के समय इसको महिलाएं भी कर सकती है, पुरुष भी कर सकते हैं, बड़ी आसानी से उपाय हो जाता है, ठीक है ना। तो सुबह के समय जैसे नहा धोकर 7 बजे के बाद आप इस उपाय को कभी भी करें, कोई फर्क नहीं पड़ता, कभी भी करें, ठीक है ना। तो 7 बजे के बाद दिन भर 5 बजे तक, शाम को 5 बजे तक आप कभी भी इस उपाय को कर सकते हैं। जब भी आपको समय मिले आप उपाय कर लीजिएगा, ठीक है। अब क्या करेंगे भाई, अब क्या करेंगे, सबसे पहले आपको लेनी है सुई, आपको उठाना है नींबू। अब दोस्तों नींबू उठ आके इस पर आपको शत्रु का नाम लिखना है काले कलर के मार्कर से, ठीक है। काले कलर, ये और उपाय की तरह नहीं है, अलग उपाय है ये, इसलिए ध्यान से सुनना इसको। इस नींबू को लेकर के उस पर शत्रु का नाम लिखना है और शत्रु का नाम आपको काले कलर के मार्कर से लिखना है। मान लीजिए मेरे शत्रु का नाम क्या है भाई, अजय सिंह, तो मैं क्या लिखूंगा, अजय, ठीक है। मेरे शत्रु का नाम क्या है, रवि कुमार, तो मैं क्या लिखूंगा, रवि, ऐसे लिखूंगा, ठीक है। अब वो काले कलर के मार्कर से आपने नींबू पर वो तो लिख दिया है ना। लिखने के बाद अब आपको इस नींबू को अपने सीधी हथेली में रख करके आंखें बंद करके शत्रु के बारे में सोचना है, जिस शत्रु का नाम आपने उस एन लिखा है। जैसे आपने नींबू के अंदर रवि लिखा तो आपको रवि के बारे में सोचना है। आपका जो भी शत्रु का नाम लिखा उस शत्रु के बारे में सोचना है, बहुत ही बुरा सोचना है, उसको कोसना है, यह समझ लीजिए। आंखें बंद करके 10 से 15 सेकंड तक इस बीच आपके जीवन में आपके मन में कोई भी विचार नहीं चलना चाहिए, किसी तरह का कोई विचार आपके जीवन में नहीं चलना चाहिए भाई। आंखें बंद करके आपको सोचना है, ठीक है। आप सोच लेंगे, आंखें बंद करके आपने सोच लिया, ठीक। आंखें खोली, 10 से 15 सेकंड हो गए। अब दोस्तों अब क्या करना है, जैसे मान लीजिए देखो जिसके गुप्त शत्रु हैं, जो पीठ पीछे वार करने वाले शत्रु, वो क्या करेंगे, जिनके गुप्त शत्रु हैं या जिनके पीछे पीठ पीछे वार करने वाले शत्रु हैं, वो वहां पर शत्रुनाश लिखेंगे और अपनी पुरानी घटनाओं को याद करेंगे जो हो चुकी है और जो नहीं होनी चाहिए थी। अब कौन सी घटना है, जैसे हो सकता है आपका एक्सीडेंट हो गया हो सकता है आपके परिवार में किसी की डेथ हो गई हो सकता है आकस्मिक डेथ, मैं उसकी बात नहीं कर रहा, आकस्मिक डेथ होती है ना, वो हो गई हो सकता है आपके परिवार में अचानक से कोई ऐसी समस्या हो गई हो, डॉक्टर के पास जाना पड़ गया हो, गंभीर समस्या पैदा हो गई हो,
इस तरीके से आपके परिवार में यदि कुछ हो गया हो भाई, तो वो आपको सोचना है, ठीक है, 10 से 15 सेकंड तक। क्योंकि क्या होता है, अब शत्रु का तो नाम आपको पता नहीं है, तो उन घटनाओं को जो शत्रु ने करवाई है आपके घर में, उनका तो ध्यान करोगे। उनका ध्यान करने के बाद इस नींबू को और आपको सुई को ले जाना है घर से बाहर। घर से बाहर देखिए कोई कच्ची जमीन हो, कोई कच्ची मिट्टी हो, जहां पर कोई आता जाता नहीं हो, बंजर जमीन, वहां पर आपको जाना है दोनों को लेकर के। किसी से कुछ नहीं कहना, घर से निकल जाए बस लेकर के, क्या क्या लेकर के, वो नींब, और उस पे नाम तो लिख रखा था नींबू, और ये अपनी सुई, इसको लेकर गए। आप चले गए कच्ची जी, और वहां थोड़ा सा आपको खड्डा करना है, थोड़ा सा खड्डा खोद ले, आपको कोई देखे नहीं है कार्य करते हुए। और दोस्तों नींबू के अंदर आपका वो सुई घुसानी है। आप कैसे भी घुसा सकते हैं। नींबू के अंदर क्या करेंगे, सुई घुसाएंगे, आर पार कर देंगे सुई को। और दोस्तों जो नीचे की सुई जो निकली हुई है, जैसे नींब निकलती है ना सुई की, जो ठीकी ठीकी सुई होती है आगे की, उसको आपको जमीन में गाड़ देना है नींबू समेत, ठीक है। जैसे नींबू खड़ा हो जाएगा उस पे, यानी कि सुई को खड़ा कर दें, सुई को जमीन में गाड़ के खड़ा कर दें, नींबू उसमें लटका रहेगा बस दोस्तों, और उस पे मिट्टी ढक दें, मिट्टी ढक करके आ जाए। अब दोस्तों जैसे जैसे ही नींबू सड़ने लगेगा, है ना, अब ये जैसे जैसे नींबू सड़ने लगेगा वैसे वैसे आपका शत्रु भी सड़ने लगेगा, यानी गलने लगेगा। अब गलने कैसे लगेगा, उसके कोई कीड़े थोड़ी पड़ जाएंगे, उसमें यूं होगा कि उसकी जो किस्मत है वो इतनी बुरी तरह से खराब हो जाएगी कि अब वो इवन में कुछ करने लायक ही नहीं रहेगा। मान लीजिए वो बहुत बड़ा बाहुबली था, तो उसका सारा बाहुबलीपन निकल जाएगा, है ना, उसका दम ही निकल जाएगा। क्योंकि दम का मतलब क्या हुआ, उसके शरीर में ताकत ही नहीं बचेगी। हो सकता है उसको बुखार आ जाए, हो सकता है उसको बुखार ही आता रहे, हो सकता है कोई बीमारी हो जाए, हो सकता है वो गल जाए, सड़ जाए। ऐसा दोस्तों उसको होगा। जैसे जैसे नींबू सूखेगा वैसे वैसे इंसान भी सूखता चला जाएगा। दोस्तों यह प्रयोग आपको केवल उस दुश्मन के लिए करना है जो वास्तविकता में आपका दुश्मन है। यथा फालतू किसी काम के लिए इस प्रयोग को इस्तेमाल ना करें, क्योंकि बड़ा ही खतरनाक प्रयोग है। दोस्तों इसको जरूर कीजिएगा। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए श्री शिवाय नमस्तुभ्यं।